हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन में जो रोज का शो रहता है ना, 8 बजे एकदम मस्त जबरदस्त एकदम पजल सिटिंग अरेंजमेंट सब कुछ एकदम। तो आप लोगों को बस एकदम पेशेंस दिल थाम के बैठे रहना, देखना है, एकदम समझना है कैसे एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो और एकदम फुल मार्क्स ला करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो आज का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। कई बार ऐसा क्वेश्चन जो है ना क्लर्क में तो नहीं लेकिन पीओ प्रीलिम्स में देखने को मिला है। तो आइए दिखाते हैं आज का क्वेश्चन एकदम बहुत ही ज़्यादा ताबड़तोड़ होने वाला है। देखो, पहले सबसे पहले मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ क्या। ओके, ओके, हाँ चलो। देखो यहाँ पे 9% है, जैसे सी से लेके के तक है, ठीक है। और ये ना सर्कुलर टेबल पे बैठा हुआ है सब, ठीक है। और सबका ये चीज़ ध्यान रखना है, फेसिंग किधर कर रहा है। तो सब सेंटर को फेस कर रहा है, तो ज़्यादा लोचा नहीं है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, इस तरह से नहीं। एंड द मेन फोकस यहाँ पे ये करना है कि कंसिक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन डज नॉट सीट एडजेसेंट टू ईच अदर। इसका मतलब ये है कि बी जो है ना, ए और सी के साथ नहीं बैठ सकता है बी, क्योंकि ये दोनों लगातार है, ये दोनों लगातार है ना। बात समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे डी है तो सी जो है ना तो बी के साथ आएगा ना तो डी के साथ आएगा। सेम मैटर यहीं पे यही बात कहा गया, ठीक है। अब बाकी और उसमें कुछ तामझाम है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो, दो सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल यहाँ पे बना लिए, लड्डू गोपाला। एक यहाँ पे बना लिए, 1 2 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। और आगे क्या करना है कि कलर दूसरा ले लेना है, आपको नहीं लेना है, बस मैं ले ले रहा हूँ। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि देखो 1% जो है ना के और जी के बीच में है, ठीक है। 1% के और जी के बीच में है। तो कहीं पे भी बैठाते हैं, जैसे के और जी हो सकता है के यहाँ पे हो जाए या फिर जी यहाँ पे हो जाए। इसमें हो सकता है कि जी यहाँ पे हो जाए या फिर के, दोनों केस तो हो सकता है ना, ठीक है। जी हु सिट्स एडजेसेंट टू जे। देखो, जी जो है ना जे के पास में बैठता है, तो जी जो है जे के पास में, तो जे को हम यहाँ पे बैठा सकते हैं नहीं, क्योंकि जैसे जे को जो बैठाएंगे ना तो ये के पास में हो जाएगा, ठीक है। तो जे को हम कहाँ बैठाएंगे, जे को बैठाएंगे यहाँ पे। इस वाले केस में जे को बैठाएंगे हम यहाँ पे बैठाएंगे तो जे के एक साथ हो जाएगा। ऑलरेडी बोला है कि अल्फाबेटिकल कंसिक्यूटिव नंबर जो है ना वो साथ में नहीं है। चलो, इतना हो गया। 4% जो है ना जे और आई के बीच में है, ठीक है। 4% आई हु डज नॉट एडजेसेंट टू के, ठीक है। देखो, 4% जो है ना जे और आई के बीच में, तो जे यहाँ पे है तो 1 2 3 4, ठीक है। चार यहाँ पे होगा तो आई यहाँ पे हो सकता है अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 आई यहाँ पे होगा। लेकिन क्या बोला कि आई जो है शायद, हाँ आई पहले ही बोल दिया कि आई के साथ नहीं बैठता है, इसका मतलब इधर से ही लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया आपका आई हो गया, ठीक है। इस वाले केस में अगर 1 2 3 4 आई, एक तो यहाँ पे हो सकता है, इधर से भी हो सकता है क्या। 1 2 3 4 आई तो जे के पास में नहीं है। अरे 4% जे और आई ना, आई के पास में नहीं है, सॉरी उल्टे पढ़ लिए। हाँ, कहाँ गया, जे से पढ़ना है ना, तो 1 2 3 4। एक तो यहाँ पे होगा, दूसरा 1 2 3 4 यहाँ पे, तो यहाँ वाला तो नहीं होना है, इधर से चलना। 1 2 3 4 तो आई हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलो, अब आगे क्या कहा जा रहा है कि एच जो है ना ई के इमीडिएट राइट में, तो अभी कहाँ पे बैठा सकते हैं। एच जो है ना, अच्छा एच जो है ना, एच जो है ई के, मतलब एच जो है ई के इमीडिएट राइट में, ठीक है। तो इधर तो कहीं बैठेगा नहीं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम करते हैं एच ई के इमीडिएट राइट में, तो एच यहाँ पे, एच आई तो आसपास में होगा ही नहीं होगा, तो इसके लिए एक ही जगह इस वाले केस में बचता है। एच जो है ना यहाँ पे हो गया और ई यहाँ पे हो गया, मतलब एच जो है ई के इमीडिएट राइट में है, ठीक है। और सब पास में क्योंकि और इधर तो जगह कोई है नहीं है। यहाँ पे एच होगा तो एच आई साथ में हो जाएगा, नहीं हुआ। चलो, इस वाले केस में देखते हैं, तो एच और आई ना साथ में नहीं होगा, ठीक है। चलो, अब जो कि एच ई के इमीडिएट राइट में है एच, तो कहाँ पे हो सकता है। देखो, एच यहाँ यहाँ पे तो नहीं होगा, ठीक है। और हो सकता है कि
एच यहाँ पे हो जाए, ई यहाँ पे हो जाए, हो सकता है एच यहाँ पे हो जाए या फिर ई यहाँ पे हो जाए, दोनों जगह पे तो हो सकता है ना। ठीक है, कुछ ना कुछ तो लाइन दिया, जैसे पॉसिबिलिटी ज़्यादा आना शुरू हो गया तो थोड़ा सा अब आगे हम 1 मिनट रुकेंगे, आगे पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द नंबर ऑफ अ पर्सन बिटवीन ई एंड आई, ई और आई के बीच में जितना लोग हैं ना, ठीक है, एक कम है द नंबर ऑफ पर्सन एफ एंड डी। कैसे भाई, द वेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ ई एंड एफ, मतलब ई और आई के बीच में कितना है, राइट से, ई के राइट से देखने पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं, अच्छा पहले इसको हम क्लियर कर ही लें, अगर मान लेते ई और आई के बीच में करते हैं तो एक दो कितना है, दो लोग हैं ना, ई और ई के राइट से देखते हैं तो दो है ना, ई और आई के बीच में अगर दो है तो एफ और डी के बीच में तीन होना चाहिए, जब एफ के राइट से देखेंगे तब। एफ और डी के बीच में तीन कैसे हो सकता है भाई, तो एफ को अगर हम यहाँ पे करते हैं 1 2 3, डी को यहाँ पे करते, एक कौन बच गया, सी भी था क्या, सी हो गया, तो सी हो गया आपका यहाँ पे, देखो ये बन के तो हो गया, रेडी हो गया, मैं ये मेरा पैसे ही, जैसे यहाँ पूरा फुलफिल सीट हो गया तो ज़्यादा हम दिमाग यहाँ पे ना लगा करके सीधा इसके ऊपर भी हम जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं कोई लाइन कुछ कट नहीं रहा, कोई आसपास में भी नहीं बैठा हुआ। लेकिन अब ये कटेगा कैसे, तो आइए इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एच जो है ना ई के इमीडिएट राइट में, ठीक है, तो अगर एच को यहाँ पे करते, ई को यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ई और आई के बीच का बात हो रहा है ना, तो ई के इमीडिएट राइट, ई के राइट से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, मतलब ई और आई के बीच में कितना है, लोग है, 6 लोग हैं, तो एफ और डी के बीच में 7 लोग होना चाहिए। ठीक है, एफ और डी के बीच में 7 होना चाहिए। तो मान लेते हैं अगर एफ को हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, एफ को यहाँ पे करते हैं, और एफ कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे तो एफ होगा नहीं क्योंकि साथ में हो जाएगा। एफ अगर यहाँ पे करते, चाहे यहीं पे करते अगर एफ को, तो एफ और डी के बीच में कितना 7 होना चाहिए ना, तो 1 2 3 4 5 6, नहीं तो 6 ही हो रहा है। तब इसका मतलब ये जो है ना, देखो एक अगर गड़बड़ हो गया ना तो ये वाला ऐसे भी यहाँ पे नहीं बैठेगा। ठीक है, अब दूसरा पॉसिबिलिटी और ले लेते हैं, जैसे मान लेते, एक तो यही ना बचा था, ई यहाँ पे हो गया, एच यहाँ पे हो गया, बस समझाने के लिए आपको, अरे उल्टा कर दिया क्या, एच यहाँ पे हो गया, ई यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब अरे गंदा हो गया भाई, 1 मिनट, लाइनें साफ हो गई, कोई बात नहीं, आपका सही, लेकिन ये कटा क्यों, बस उसको क्लियर कर देते हैं। एच यहाँ पे हो गया, ई यहाँ पे हो गया, ये वाला लाइन इधर का है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे जैसे ई के राइट में तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर ई और आई के बीच में अगर 7 लोग हैं तो एफ और डी के बीच में 8 लोग होना चाहिए, है ना। तो कहीं पे भी नहीं बैठेगा, जैसे आप कहाँ से बैठा सकते हैं, मान लेते हैं अगर एफ को यहीं पे करते हैं और डी को यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 लोग हो रहा है। हो सकता है एफ को अगर आपको यहाँ चूल मचा हो, एफ को यहाँ पे करने का और डी को यहाँ पे करने का, तो भी 8 लोग कभी नहीं, हो ही नहीं सकता, बैठ ही नहीं सकता है। तो ये तरीका आपको फटाफट, कई बार एग्जाम में ऐसा होगा ना, एक पूरा फुलफिल से बैठ गया, दूसरा नहीं बैठा, तो इसको लेकर के आप एकदम पूरा जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि हाँ ठीक है इसको साबित करना कि ये तो क्यों नहीं कटा, ये नहीं, और किंतु परंतु करोगे तो फिर टाइम जो है आपका वो खत्म हो जाएगा। इस सेशन अच्छा लगा तो जो भी इसको शेयर कर, चैनल पर पहली बार है तो आपका सपोर्ट एकदम बनता है, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डाल रहा हूँ, डेली टारगेट वहाँ पे मिलता है, करो और शेयर करो। चलिए बाय बाय, टेक केयर।